हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। आप सभी लोग कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की कैंडल वैक्स रीडिंग में आप सभी लोगों का। आज की रीडिंग होने वाली है प्योरली कैंडल वैक्स। टैरो के का उपयोग मैं आज की रीडिंग में नहीं करूंगी। वाटर एज अ मीडियम हम यूज करेंगे। कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग कोई भी देख सकता है। आप नो कांटेक्ट में हो, आप लो कांटेक्ट में हो, आप सो कांटेक्ट में हो, आप जिस भी तरह के कांटेक्ट में हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। रिलेशनशिप में हो, सिचुएशनशिप में हो, जौन सी भी शिप में हो, आप देख सकते हो। ठीक है, आप जिस भी शिप में हो आप देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। मैं जब लिट करूंगी कैंडल को तो फ्लेम पे फोकस करना, व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लेना, हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करना। लेकिन अभी रीडिंग को पहले लाइक करो। आप रीडिंग को जब लाइक करते हो तभी एनर्जी एक्सचेंज होता है, रीडिंग आपके लिए फलीभूत होती है। ठीक है, वरना रीडिंग देने का कोई फायदा नहीं है। तो लाइक करना है बहुत 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 जरूरी, अभी के अभी। चलिए, आई होप अपने वीडियो को लाइक कर दिया, नहीं किया तो कर देना। फ्लेम पे फोकस करो, चाहो तो वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हो। और अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार ले लो, हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कर लो। श्री राधे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये जो इतनी मशाल जैसी आज लौ जल रही है ना, आपके व्यक्ति के पैशन को दिखाती है ये। ओके, लियो साइन, एरीज, टॉरस, ये राशियां मुझे काफी स्ट्रांगली यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा सेजिटेरियस राशि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कैंसर, कैप्रिकॉन, पाइसेस भी बहुत इमोशनल सब कुछ, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। ठीक है, अब आप इन राशियों से रेजोनेट कर भी सकते हो और नहीं कर रहे हो तो रीडिंग को सुनो, एनर्जी पे फोकस करो। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि मेरी राशि नहीं है तो रीडिंग मेरे लिए नहीं है। ये हाईलाइटेड राशि है। रीडिंग तो आप सिचुएशन जब मैं बताऊंगी ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है, उसके हिसाब से तय करना। ठीक है, आपको नहीं लगे आपके लिए तो ड्रॉप कर देना। देखिए व्यूअर, आपके जो पर्सन है यहाँ पे, देखिए नो कांटेक्ट तो डेफिनेटली है। ओके, आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में ना, ये जो व्यक्ति है ये अपने इमोशंस को दबा के बैठा है, लेकिन एट द सेम टाइम ये आपसे तुरंत बात भी करना चाहता है। मुझे ऐसा लग रहा है पिछले कुछ समय में, पिछले कुछ घंटों में या पिछले कुछ दिनों में इस व्यक्ति ने, हो सकता है कि आपको एक मैसेज किया हो और इससे पहले कि आप उस मैसेज को पढ़ो उस व्यक्ति ने उसको डिलीट कर दिया हो। और अगर ऐसा अब तक नहीं हुआ है तो ऐसा होने की बहुत बड़ी संभावना है। लेटर एच, लेटर के, लेटर एम, लेटर टी, ये मुझे दिख रहे हैं। लेटर आई दिख रहा है, नंबर 4 दिख रहा है बहुत ज्यादा क्लियरली, लेटर एच दिख रहा है, लेटर बी दिख रहा है, नंबर 6 दिख रहा है, नंबर 9 दिख रहा है, नंबर 21, नंबर 28, नंबर 15, नंबर 30, नंबर 31, ये नंबर्स भी दिखाई दे रहे हैं मुझे। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि ये व्यक्ति आपको एक मैसेज भेजेगा और तुरंत उसको थोड़ी देर में डिलीट कर देगा या कर देंगी। इस व्यक्ति के अंदर आपसे बात करने की बेहद बेचैनी इस वक्त मुझे दिखाई दे रही है। ओके, आज न जाने क्यों आपका व्यक्ति, जब आपसे उसकी बात नहीं हो रही है ना, आज फॉर अ चेंज ये अपनी गलतियों के बारे में सोच रहे हैं। इनका मन कह रहा है कि हाँ, उसने तो जो गलती की है सो की है, लेकिन मैं भी इस चीज को वहां पे अवॉइड कर सकता था, रोक सकता था। तब मैं समझ सकती थी, मैंने भी थोड़ा ज्यादा रिएक्ट किया, मैंने भी थोड़ा ज्यादा बोला, मैंने भी एक अच्छे खासे कनेक्शन को खराब कर लिया, या मैंने कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व होकर दिल दुखाया। ऐसा ये पर्सन सोच रहा है। ठीक है, आपका पर्सन आपके साथ आपके थॉट्स में बहुत उलझा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, और उसी के साथ साथ ये अपनी जिंदगी की और काफी सारी परेशानियों में उलझा हुआ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे एक ब्रिज दिखाई देता है, यानी कि ऐसी एक अदृश्य शक्ति है, एक ऐसी पावर है, एक ऐसी एनर्जी है जो इनविजिबल है। ऑफ कोर्स टेंजिबल नहीं है, आप उसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन इस एनर्जी ने अभी भी आप दोनों को किसी ना किसी डायमेंशन में, रेल में जोड़ के रखा हुआ है। आप दोनों बाहर से दिख सकते हो कि अलग हो, एक दूसरे से दूर हो, लेकिन आपकी और उनकी एनर्जी अभी भी एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। मुझे दिख रहा है कि आपका जो व्यक्ति है वो बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा है, आपके बिना अपने जिंदगी का मीनिंग ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि इनका जीवन आपके बिना मीनिंगलेस हो गया है। उसमें ना जान है, ना उमंग है, ना रंग है, क्योंकि रंग आप भरते थे। ओके, वो था, होता है ना एक हम लोग देखते हैं
रील्स में द आर्ट एंड द आर्टिस्ट। तो इनकी तो मोहब्बत की जो आर्ट है ना, उसके आर्टिस्ट आप ही हो। अब जब आप नहीं हो तो आर्ट का ये क्या करेंगे, आर्टिस्ट तो गया। ये व्यक्ति आपके बिना अपनी जिंदगी में जोश को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, लाइवलीनेस को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। और जो आप चप्पड़ चप्पड़ पूरे टाइम बोलते रहते थे, कुछ ना कुछ चीजों में पोक करते रहते थे, ये जानने की कोशिश करते रहते थे कि व्यक्ति कैसा है, खाया नहीं खाया, कहाँ पे है, तबीयत कैसी है, ये पूछने के लिए कभी इनके पास कोई है नहीं। तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अब बहुत ज्यादा फोकस्ड है आपके ऊपर। ओके, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इनकी बात मान नहीं रहे हो, या इनकी बात सुन नहीं रहे हो, या आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया है, या आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो, तो अब आपकी गलती निकालने का कोई फायदा वैसे भी रह नहीं गया इस व्यक्ति के पास। क्या होगा उससे, आप तो खुद रूठे बैठे हो उनसे। तो ये पर्सन अब जरा अपने बारे में मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज कैंडल भी जरा बुध की निकल के आई है, यानी कि मरकरी प्लैनेट की निकल के आई है, जिसका मतलब ये है कि ये जो पर्सन है, ये कहीं ना कहीं आज अपनी सद्बुद्धि का इस्तेमाल मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, आज इनकी बुद्धि बहुत बहुत ज्यादा एक्टिव है। आज ये अपने पार्ट को भी सोच रहे हैं और आपके पार्ट को भी सोच रहे हैं। इनको ये समझ में आ रहा है कि अगर ये कनेक्शन चलाना है तो किसी न किसी चीज को तो बदलना पड़ेगा, कोई ना कोई चीज बदलनी पड़ेगी, वरना आप अब इस बात से समझौता नहीं करने वाले हो। आपने इनको, ऐसा लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। हो सकता है कि आप इनके बर्थडे पे इनको जरूर विश करते थे, या इस बार नहीं किया, या दिवाली में आप इनको जरूर विश करते थे, आपने नहीं किया, या अगर आपने इनको विश किया तो आपने उतने जोश खरोश के साथ नहीं किया जैसे आप पहले किया करते थे। तो ये व्यक्ति समझ गए हैं कि इतने नो कॉन्टेक्ट के बाद भी जब ये व्यक्ति मुझसे बात कर रही है या कर रहा है, तो इसमें वो वाली एनर्जी नहीं है। तो इनको समझ में आ रहा है कि अब आप थक गए हो, एग्जॉस्ट हो गए हो इनके टैंट्रम्स बर्दाश्त करते करते, इनको समझाने की कोशिश करते करते। तो यू आर टायर्ड, यू आर एग्जॉस्टेड, ऐसा ये व्यक्ति अब सोच रहा है। वरना आप और इतने खास दिनों में इस व्यक्ति को याद ना करो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इनको या तो आपका मैसेज ही नहीं मिला, या फिर इस व्यक्ति को आपका वो एनर्जी लेवल नहीं दिखा जो ये व्यक्ति देखना चाहते थे। ये व्यक्ति चाहता है कि आप हमेशा इनसे ऑब्सेस्ड रहो, लत रहे हमेशा आपको इनकी। तो अब जब आप दूर होने की कोशिश कर रहे हो, अब जब आप चीजों से इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हो, डिटैच होने की कोशिश कर रहे हो, तो इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, इनको आपको इस तरीके से देखने की आदत नहीं है। मुझे यहाँ पे एक सर्कल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो ये दिखाता है कि आपके साथ ये व्यक्ति जीवन को पूरा महसूस करता है, होल महसूस करता है। ठीक है, इस व्यक्ति का जीवन कुछ ऐसा रहा है कि बहुत अधिक घनिष्ठ और क्लोज लोग इसकी जिंदगी में नहीं रहे हैं। आप इनके जीवन में ऐसे आए हो कि इन्होंने प्यार भी आप ही से किया, झगड़ा भी आप ही से किया है, टैंट्रम भी आप ही पे दिखाए हैं, और अब मिस भी ये आपको ही कर रहे हैं। ओके, लेकिन क्योंकि आप हमेशा रिसीविंग एंड पे रहे हो, तो पहले तो ये सोच सोच के कि व्यक्ति को बेनिफिट ऑफ डाउट आपने दिया कि व्यक्ति परेशान है, व्यक्ति किससे कहेगा, मुझसे नहीं कहेगा, तो ये कह के आपने बहुत टाइम तक इसको अंडरमाइन किया, अंडर प्ले किया। लेकिन अब जब आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होने लग गई है इससे, अब जब आप परेशान होने लग गए हो ना इससे, तब कहीं जाके आपने एक अपना स्टैंड लेना शुरू किया। वरना लेते तो आप अब भी नहीं, अब भी आप पिसते ही रहते। बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अति हो गई है। मेरे पास आज जो लोग भी आज रीडिंग से कनेक्ट हुए हैं ना, मोस्टली लोग वही कनेक्ट हुए हैं जो अति से गुजर के आए हैं, जिनके लिए अब बस बहुत हो गया है, जिनके लिए ये खेल अब खेल नहीं रहा। अब ये इतना सीरियस हो गया है कि मेंटल हेल्थ अफेक्ट करने लग गई है। अब ऐसा लगने लग गया है कि अगर मैंने इस चीज को रिजॉल्व नहीं किया, या अपने आप को मैंने इस चीज से नहीं निकाला, तो मैं फट जाऊंगी, या मैं एग्जॉस्ट हो जाऊंगा। अब आप इसके बारे में कुछ करना चाहते हो, अब आप सिर्फ भाव में नहीं बहना चाहते हो, अब आप कुछ करना चाहते हो इस बारे में। अगर आप देखो तो वैक्स में डेप्थ बहुत ज्यादा है, यहाँ पे इधर नहीं है, लेकिन यहाँ देखो आप बहुत सारा ग्रीन देखोगे डिपॉजिट एक साथ। तो आज आपका व्यक्ति काफी गहराई से आपके बारे में सोच रहा है, अपने इमोशंस की गहराइयों को भी आपके लिए फील कर रहा है। आज पहली बार इसने बहुत ज्यादा कमी महसूस की है आपके बिना। इसको लग रहा है कि कुछ कमी है, ये तो जम नहीं रही है बात, क्योंकि इन्होंने आपके बिना जिंदगी
को एंजॉय करने की कोशिश की, इन्होंने अपने आप को संभालने की कोशिश की, इन्होंने फेस्टिवल्स को आपके बिना एंजॉय करने की कोशिश की, आपसे बात करे बिना जिंदा रहने की कोशिश की, और इन्हें बहुत कॉन्फिडेंस था, इनफैक्ट ओवर कॉन्फिडेंस था कि ये इसको बड़े ही फ्लाइंग कलर्स कर लेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। इस व्यक्ति को ऐसी असलियत, ऐसी सच्चाई रियलाइज हुई है कि ये आपके बिना कुछ भी नहीं है। अभी तक तो आप ही कहते रहे, हमेशा गिड़गिड़ाते रहे कि मेरे जीवन से न जाओ, मैं तुम्हारे बिना कोई नहीं हूं, और ये हमेशा एक अथॉरिटेटिव सिचुएशन में रहे हैं, उसमें जहां पे इन्होंने तय किया है कि इन्हें आपके साथ रहना है या इन्हें आपके साथ नहीं रहना है। लेकिन आज ये इस चीज को महसूस कर रहे हैं, आज इनको ये चीज फील हो रही है, आज इनको लग रहा है कि आज इनको ये फील हो रहा है कि कैसा लगता होगा आपको जब आप इनसे 2-2 मिनट मांगते थे, जब आप इनको बोलते थे कि मुझे 5 मिनट तो 2 दिन के, तो तब आपको कैसा लगता था, वो डिवाइन इनको रियलाइज करवा रहे हैं आज। और जिस तरह से ये लॉ पूरे टाइम बहुत ही पैशनेटली जलती रही है, तो मैं आपको बताऊं व्यूअर, सच में व्यक्ति के मन में पैशन आपके लिए आज बहुत ज्यादा दिखाई देता है। आपको क्या करना चाहिए, क्या करोगे आप, क्या कर पाए हो आज तक आप इस कनेक्शन में? मुझे क्या करना चाहिए, ये तो आप पूछते रहते हो ना बहुत ज्यादा मुझसे, हमें नेक्स्ट एक्शन क्या लेना चाहिए? नेक्स्ट एक्शन तो जो रेड फ्लैग्स के बाद लेना चाहिए, क्या वो आप ले पाए? क्या इंतजार करने के अलावा कोई चारा है आपके पास? अगर है तो मूव ऑन करो, अगर है तो इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करो, क्योंकि ये भी आप बहुत बार करके देख चुके हो, लेकिन वहीं आ जाते हो जहां से चले थे, वहीं पहुंच जाते हो। इस व्यक्ति के इंतजार के लिए जो घंटा घर है उधर ही लटके रहते हो आप। ओके, आएगा, आने वाला, आएगा, ऐसे में उसमें भटकते रहते ना आत्मा, बस आप भी वही हो, भटकते रहते हो। तो संयम रखो, कामनेस रखो। व्यक्ति की रियलाइजेशन शुरू हो रही है, व्हील्स टर्न होने शुरू हो रहे हैं। हर बार खुद आप एक्शन लेने के लिए दौड़े चले जाते हो, इस बार नियति को थोड़ा समय तो दो। आप मुझे क्या करना चाहिए पे हमेशा क्यों आ जाते हो? कुछ नहीं करना चाहिए आपको, चुप रहो, फॉर अ चेंज कुछ मत करो। ये भाग भाग के जो दौड़ दौड़ के जाके ये फोन करो, वो फोन करो, इससे कनेक्ट करो, उसके थ्रू कनेक्ट करो, इससे क्या मिला है आज तक आपको? तो इसलिए व्यक्ति को सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है, बार बार उसको चेज करके फिर से उसको ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाने दो। बार बार उसी चीज को, गलती को मत दोहराओ जो आप इतने सालों से दोहराते आ रहे हो, जो आप इतने महीनों से दोहराते आ रहे हो। गेट होल्ड ऑफ योर सेल्फ, गेट होल्ड ऑफ योर लाइफ। If you do this, Mahadev will get hold of your relationship and do what is needed, what is required, and somewhere जो आपकी manifestations हैं वो जरूर पूरी की जाएंगी। विश्वास रखिए, फेथ रखिए और महादेव को याद करते रहिए। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।